बढ़ता हुआ पेट और बढ़ता हुआ वेट जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तेज़ी से बढ़ता हुआ वज़न अब आप आसानी से कम कर सकते हैं। बढ़ते हुए पेट और वज़न से अब आपको परेशान नहीं होना, बल्कि अब इसे कम करना है। तो देखिए इस वीडियो में कि बढ़ते हुए पेट और वेट को किस तरीके से कम कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाली हूँ बढ़ते हुए पेट और बढ़ते हुए वेट को आप किस तरीके से नॉर्मल कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद कुछ वुमेन्स का पेट बढ़ जाता है या फिर लटक जाता है, ये एक नॉर्मल सी बात है और इसी वजह से वज़न भी बढ़ जाता है। तो कुछ वुमेन्स परेशान हो जाती हैं और अपने पेट को कम करने की कोशिश भी करती हैं, बट वो कामयाब नहीं हो पाती। कुछ वुमेन्स मार्केट से मेडिसिन्स और क्रीम की मदद से भी वेट को कम करने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद वज़न और पेट को नॉर्मल हालत में लाना बहुत मुश्किल होता है। आज की जो मेरी रेमेडी है इसे मैंने खुद यूज़ किया है, इसलिए आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ और आप सबको इस रेमेडी के इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। बढ़ते हुए पेट और वज़न से परेशान ख़वातीन इस रेमेडी को यूज़ कर सकती हैं। वीडियो की तरफ चलते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ज़ीरे से वेट लॉस कैसे किया जा सकता है। ज़ीरा सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। हमारे हर सालन में, हमारे हर हांडी में और हमारी हर तरी के अंदर ज़ीरा इस्तेमाल होता आ रहा है। काला ज़ीरा या फिर सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल होता है। वेट लॉस को लेकर अक्सर लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछना चाहते हैं कि इससे वेट लॉस कैसे किया जा सकता है। काला ज़ीरा इस्तेमाल करना है या फिर सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल करना है। ज़ीरा वाटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरा वाटर करता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो बॉडी में हो जाती है, अब इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस में भी हो जाती है, शुगर के पेशेंट को भी हो जाती है। अगर आपने बहुत लंबी लंबी डाइटिंग की हो, लंबी डाइटिंग से मुराद ये कि आधे दिन आपने अपने आप को भूखा रखा है, जितना आप अपने आप को भूखा रखेंगे उतना ही बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। ये बात मैं आपको बताती चलूँ। अगर आपको आदत है अपने आप को भूखा मार देते हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते, तो इस केस में भी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। इस सारे केसेस में जो अमाउंट है ना ज़ीरा वाटर की, वो सिर्फ एक चुटकी वाइट ज़ीरा आपने रात को 1 कप पानी में भिगो देना है। क्योंकि मौसम गर्मी का है तो उसे आपने फ्रिज में रख देना है। सुबह उठते साथ ही आपने उसको नीम गर्म करके पी लेना है। ज़ीरे की क्वांटिटी सिर्फ 1 चुटकी लेनी है। अगर 1 चुटकी से ज़ीरा बढ़ाएंगे तो फेस पे एक्ने प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि गर्मियों का सीज़न चल रहा है। अगर आप रात में ज़ीरा भिगोना भूल गए हो तो सुबह उठते साथ ही पानी को बॉईल करना है। अच्छा, ज़ीरा उसमें पकाना नहीं है, उसे डायरेक्ट कप में निकाल लें और 1 चुटकी ज़ीरा उसके अंदर डालकर उसे ढक के रख दें। 5 मिनट बाद वो जो ढकना है उस पर से हटाएं और उसको अच्छे से घुमाएं। बेशक आप उसको स्ट्रेन करके पिएं। अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि ज़ीरा भी साथ पीना है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप पीना चाहें तो पी लें और ना पीना चाहें तो ना पिएं। उसकी तासीर निकल आई है। आप पी भी लेंगे तो भी नुकसान नहीं है और आप ना भी पिएंगे तो भी नुकसान नहीं है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ज़ीरे पानी का इस्तेमाल इस तरह भी कर सकते हैं। पीसीओएस में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वेट स्टफ़ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इससे भी ज़्यादा अच्छा वेट लॉस करें तो 1 छोटा चाय का चम्मच ज़ीरा 3 लीटर पानी में डालकर फ्रिज में रख दें। 1 गिलास उठ के पीना है, बाकी थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में पी लेना है। सादा पानी इस्तेमाल नहीं करना, ज़ीरे का ही पानी पीना है। बाहर नहीं रखना, इसमें से स्मेल आएगी। हब्स वाला मौसम है, इसके अंदर फ्लेवर को चेंज करने के लिए एक चुटकी अजवाइन और हस्बे ज़ायका लेमन भी निचोड़ सकते हैं। अगर आप 1 छोटे चाय का चम्मच ज़ीरा ले रहे हैं तो आप इसमें आधा चाय का चम्मच सौंफ भी डाल सकते हैं, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बेहतर हो सके। ज़ीरा अक्सर खाया नहीं जाता। ज़ीरे वाला बिस्किट खाया जाता है, लेकिन ज़ीरे वाला पानी हमसे नहीं पिया जाता। ऐसे ही हम लोग हैं। बहरहाल इसमें आप सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 चुटकी अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे आपके फेस पे एक्ने ब्रेकआउट होती है तो आप इसको छोड़कर दालचीनी की तरफ चले जाएं। यानी 1 टुकड़ा दालचीनी का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। फ़र्ज़ नहीं है कि आप सिर्फ ज़ीरे का ही इस्तेमाल करें।
वैसे आप खाने में ज़ीरे का इस्तेमाल बढ़ा दें या फिर आप ज़ीरे वाली चाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क का इस्तेमाल अगर आप वेट लॉस करने के लिए कर रहे हैं तो मिल्क का इस्तेमाल कम करना है। वैसे भी इस केस में दूध का इस्तेमाल कम करना है। बहरहाल ये था ज़ीरो वाटर इस्तेमाल का तरीका भी मैंने आप सबको बता दिया। और अगर आपकी शुगर लो रहती है तो सुबह उठते ही ज़ीरो वाटर इस्तेमाल करके प्लीज़ आप लोग नाश्ता कर लिया करें, वरना शुगर और मज़ीद लो रहेगी। ये पीसीओएस के पेशेंट के लिए भी बेस्ट है, जिनको मेनोपॉज का मसला है ये उनके लिए भी बेस्ट है, या फिर कोई और मसला है ये उसके लिए भी बेस्ट है। और ये आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ाएगी। फीडबैक ज़रूर दिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।